का। और जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल और विधानसभा ये पे जो सुरक्षा गार्ड है उनको पहले 10-12 हजार मिलता था, अब 22 हजार करीब मिलेगा। तो एक अच्छी खबर है, एक अच्छी पहल है सरकार की। हम इस पहल की का स्वागत करते हैं कि सरकार के अंदर कम से कम भावना आई है कि अपने कर्मचारियों का किस प्रकार से सरकार ख्याल रखे। हम स्वागत करते हैं इस प्रकार के निर्णय का और माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि जैसे पिछले बैठक में आपने पेंशन वालों को सौगात दिया, अभी कल की बैठक में 2 तारीख को आपने इंटर कॉलेज के लोगों को सौगात दिया, तो अब बारी उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अनुदेशकों की है, शिक्षा मित्रों की है। और हम आशा और विश्वास करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं 27,555 परिवार, माननीय मुख्यमंत्री जी आप संत हैं, आप महात्मा हैं, आप संवेदनशील व्यक्ति हैं। मुझे आपके साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ और मैंने देखा है एक एक व्यक्ति की पीड़ा से जिस प्रकार से आपका हृदय द्रवित हो जाता था, आप वेदना से भर जाते थे। हम आशा और विश्वास करते हैं और 27,555 अनुदेशक परिवार आपसे आशा करता है, आपसे निवेदन करता है, करबद्ध प्रार्थना करता है कि 2 तारीख को जैसे पिछले 2 कैबिनेट में आपने उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को का दिल खोलकर उनके लिए किया है, तो अब बारी है उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अनुदेशक शिक्षा मित्रों की। और हम आशा और विश्वास करते हैं कि जिस प्रकार से आपने इन लोगों के घर में दीपक जलाने का कार्य किया है, 9 तारीख को उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के भी घर में आप दीपक जलाएंगे और उत्तर प्रदेश का अनुदेशक परिवार आपसे यही आशा करता है, आपसे गुजारिश करता है, आपसे निवेदन करता है, क्योंकि आपका हृदय एक संत का हृदय है, एक महात्मा का हृदय है। और हमने तो देखा है कि आप दूसरे की पीड़ा को देख नहीं पाते थे महाराज जी, और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को भी पीड़ा को, उनके घाव पे भी आप मरहम लगाने का कार्य करें और उत्तर प्रदेश का अनुदेशक समाज आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा। जी सर। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मुख्यमंत्री जी अनुदेशकों शिक्षा मित्रों के घर में भी रोशनी लाए। वो लगातार 2 कैबिनेट में 2 बड़े समूहों को उन्होंने घोषणाएं की हैं। मुझे लगता है कि 9 तारीख का जो कैबिनेट की बैठक है इस हाथरस प्रकरण के चलते आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कैबिनेट की बैठक में कुछ नया फिर होगा। सरकार अब पूरे वर्किंग मोड में है। सरकार अब कार्य करने के फिराक में है, लोगों के काम करने पड़ेंगे, तभी वोट का दायरा बदलेगा। लोग वोट अब काम पर देंगे, सरकार ये समझ चुकी है। साथियों स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की एक बड़ी खबर आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। सभी साथियों से अनुरोध है वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। अधिकारियों से मुख्यमंत्री खासे नाराज हैं। अधिकारियों ने उन्हें कुछ अलग समझाया, जमीन पर कुछ और नजर आया। जिस तरीके से पेंशन के कर्मचारियों ने खुल के सरकार के समक्ष ये रख दिया था कि ओपीएस नहीं तो वोट नहीं, वो उन्हें थोड़ा मर्माहत किया। तो पेंशन का मुद्दा सबसे पहले उन्होंने स्वीकार किया। दूसरे नंबर पर कल तदर्थ शिक्षकों को नियमित मानदेय बढ़ाने का काम किया है। मैं खुद ये चाहता हूं कि जब तक मामला निस्तारित ना हो तब तक एक अच्छा मानदेय विधिवत दिया जाए और मामले को कोर्ट के संज्ञान में आने तक बाकायदा पूरा मानदेय शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को परिवार चलाने के लिए तो दिया जाए। कल एक मैं देख रहा था, पीलीभीत की शिक्षा मित्र खाली हाथ रिटायर्ड हो गई 30 जून को। क्या मिला, क्या गई लेके घर? वो मुझे उम्मीद है कि वो एक वक्त का भोजन भी लेके बच्चों के लिए नहीं गई होंगी, क्योंकि उनको इस 15 दिन का मानदेय मिलेगा ये भी भरोसा नहीं कब मिलेगा। तो खाली हाथ गई। कम से कम जो सरकारी लोग हैं वो जब 30 जून को, 30 जुलाई को, 30 अगस्त को रिटायर्ड होते हैं तो उस दिन उन्हें 30 तारीख को उनके खाते में वेतन आ जाता है। गोलिया जी, शिक्षा मित्रों को भी नोटिस मिला है कई लोगों को जिनकी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं थी। क्या जानकारी है आपके पास कुछ? सबसे पहले मिश्रा जी आपको नमस्कार और बड़े भाई विक्रम जी को
और हमारे बीच जो साथी शिक्षा मित्र जुड़े हैं उनको भी हमारा नमस्कार, और सभी जो न्यूज कवरेज के दर्शकगण हैं उनको भी हमारा नमस्कार। सर, पहले तो मैं एक दुखद घटना है हाथरस की, उसके प्रति संवेदना की ईश्वर से जो हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जो परिवार हैं जो इस दुर्घटना में बाधित हुए हैं, तो उनको ईश्वर दुख सहने की क्षमता दे और भविष्य में कोई उनके साथ ऐसी दुर्घटना न घटे। क्योंकि शिक्षा मित्र लंबे समय से परेशानी में है सर, और मैंने दिन में ये बताया कि बहुत सारे लोग सर्वोच्च न्यायालय में अपनी रिट डाले हैं। न्यायालय ने मुझे लगता है कि जून और जुलाई अगस्त 3 महीने का ये टाइम दिया है लोक अदालत को कि यदि कोई आसानी से स्टेट गवर्नमेंट से कोई कंप्रोमाइज हो सकता है और वो सही है, स्टेट गवर्नमेंट और जो प्रतिपक्ष है उसका न्यायिक रास्ता निकाल के उनका कोई समझौता हो सकता है, तो एक न्यायालय का जो सर्वोच्च न्यायालय पर एक बोझ है मुकदमों का वो कम हो सकता है। लेकिन संभावना है, चूंकि सर्विस मैटर के मामले हैं, स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज्यादा संवेदनशील नहीं है इन मैटर पर, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसका कोई बेनिफिट किसी को मिलेगा। जाना पड़ेगा न्यायालय में ही, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय में जिनकी याचिका पड़ी है। और ये प्रोसीजर है कि लंबे समय तक जिनकी जो याचिका पड़ी है, एसएलपी पड़ी है, उनको ये सबको नोटिस आ ही रहे हैं कंटिन्यूअस, चाहे वो बीएड पक्ष हो, बीटीसी पक्ष हो, डीएलएड हो, या शिक्षा मित्र हो या अनुदेशक। और दूसरी बात यह है कि सर, हमारा नियमित मुद्दा ऐसी कोई शासन, ऐसा कोई नेता, ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, कोई सांसद विधायक, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, हर पॉइंट शिक्षा मित्र की जो परेशानी है वो सब हर एक पॉइंट से रूबरू